आज मैं आपके लिए पार्ट 1 लेके आई हूँ सिविक्स के जनरल क्वेश्चंस का, जिसके अंदर हम इजी लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, कई बार क्या होता है ना कि हम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, है ना, बट हम समटाइम्स क्या होता है छोटी से छोटी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी भूल जाते हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज, बच्चों सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया क्या है बच्चों? दैट इज IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो द राइट आंसर इज बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया? ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, पटेल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑलराइट, आफ्टर दैट अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट करा गया था बच्चों? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 एंड 30 जैन 1950। सो द राइट आंसर इज 26 नवंबर 1949। ओके, आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, केम इनटू फोर्स ऑन, ध्यान रखना दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बच्चों ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। ऑलराइट, बेसिक क्वेश्चंस है, अच्छे से करिएगा। ओके, इंडिया इज डिक्टेटरशिप, मोनार्की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कम्युनिस्ट स्टेट। सो द राइट आंसर इज बच्चों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चों। आफ्टर दैट अगर हम बात करें ओरिजिनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बोल्स, ओरिजिनल नंबर क्या था आर्टिकल्स का? 300, 395, 420, 380। सो द राइट आंसर इज बच्चों ऑप्शन बी, 395। आफ्टर दैट ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल वॉज, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने थे? 10, 12, 8 और 6। सो द राइट आंसर इज बच्चों सी ऑप्शन 8। ओके, आफ्टर दैट प्रियम्बल इज नोन एज, प्रियम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्शन होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्शन बी, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑल्सो ऑप्शन डी, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आफ्टर दैट how many fundamental rights are there? You all know very well, that is 6 fundamental rights are there in the India constitution. Okay, after that fundamental rights are, fundamental rights कौन से पार्ट में है? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। so the right answer is part 3, B option. आफ्टर दैट आर्टिकल 14 डील्स विद, आर्टिकल 14 किससे डील करता है बच्चों? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो द राइट आंसर इज बच्चों इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ओके, आफ्टर दैट आर्टिकल 19 किससे डील करता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल्स अच्छे से करके जाना, बेसिक है ये। सो राइट टू फ्रीडम विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू, 32 आर्टिकल किससे रिलेट करता है बच्चों? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यूनियन बजट, इलेक्शंस और DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो द राइट आंसर इज बच्चों ऑप्शन ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। After that, who can suspend fundamental rights? PM, President, CGI or Speaker? So that is a President. Okay. After that, Article 5 is about, Article 5 किससे relate करता है बच्चों? Parliament, citizenship, judiciary, elections. It is about citizenship. Okay. After that, head of the state in India is, head of the state किसे बोला गया बच्चों? Prime Minister, President, CGI और Speaker. The right answer is बच्चों option B, President of India. हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसे बोलते हैं हम? द राइट आंसर इज बच्चों ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। ओके, PM इज अपॉइंटेड बाय, PM प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है बच्चों? CGI, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। सो द राइट आंसर इज बच्चों ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? पार्लियामेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, PM। द राइट आंसर इज बच्चों ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टेन्योर ऑफ लोकसभा। अब देखो बच्चे मेरी बात सुनो, पार्लियामेंट के अंदर ना 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। तो इनके क्वेश्चंस आ गए हैं, अभी ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज 4 years, 5 years, 6 years एंड 3 years। तो सो द राइट आंसर इज बच्चों ऑप्शन बी, 5 years। ऑल राइट, आफ्टर दैट 21 आ गया ना, देखो क्वेश्चन, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसे बोलते हैं बच्चों? राज्यसभा को बोलते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट tenure of राज्यसभा members, that is 5 years, 4 years, 6 years permanent। तो क्या आंसर है इसका राइट? दैट इज ऑप्शन सी, 6 years। और लोकसभा का कितना है? 5 years, राज्यसभा का 6 years। ओके, आफ्टर दैट मिनिमम एज फॉर द लोकसभा मेंबरशिप इज, लोकसभा की मेंबरशिप के लिए कितनी, कौन सी मिनिमम एज चाहिए होती है? 18, 21, 25 और 30। सो द राइट आंसर इज बच्चों 25। ऑल राइट, आफ्टर दैट 24, द मिनिमम एज फॉर द राज्यसभा इज 21, 25, 30 years और 35 years। द राइट आंसर इज 30 years। ऑल राइट, आफ्टर दैट द मिनिमम एज फॉर वोटिंग, ये तो सबको पता होना चाहिए, है ना? 16, 17, 18, 21। तो अपना राइट आंसर बताइए जल्दी से। 18 years इज द राइट आंसर बच्चे, ऑप्शन सी।
वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड बाय, अब वोटिंग जो एज है वो कम कर दी गई है बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, 61st, 42nd, 44th और 40th. सो द राइट आंसर इज बच्चों ऑप्शन ए, 61st अमेंडमेंट एक्ट. फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज, ये तो सबको पता होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. All right. After that, यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड बाय, यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड बाय, तो बजट हमेशा कौन प्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आर्टिकल 280 इज अबाउट, 280 आर्टिकल किससे रिलेट करता है बच्चों, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, जीएसटी काउंसिल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बच्चों, फाइनेंस कमीशन. CEC, that is Chief Election Commission, is appointed by Prime Minister, CGI, President, Parliament. So right answer is which is option C, President of India. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों, 30, 31, 34 एंड 28. सो द राइट आंसर इज बच्चों ऑप्शन सी, 34 जजेस. ऑल राइट. सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है बच्चों, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई. द राइट आंसर विल बी न्यू दिल्ली. After that, highest court in India is High Court, District Court, Supreme Court, Lok Adalat. So the right answer will be the Supreme Court बच्चों. Lower House of the Parliament आ गया ना क्वेश्चन, लोअर हाउस कौन सा बच्चों, अभी मैं बताया आपको पीछे, लोकसभा इज अ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, राज्यसभा इज अपर वन. After that, upper house in a state is called, upper house in a state is called legislative assembly, legislative council, जिला परिषद और municipality. So the right answer will be B option, legislative council. All right. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट, अब बच्चों ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्पेसिफिक स्टेट कौन होता है, दैट इज ऑप्शन बी, गवर्नर. ऑल राइट. सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज CM, PM, प्राइम मिनिस्टर, CGI. सो द राइट आंसर विल बी CM. ऑल राइट. आफ्टर दैट 38th, गवर्नर्स टेन्योर, गवर्नर का टेन्योर कितना रहता है बच्चों, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. ये 5 years रहता है हमारे पास. आफ्टर दैट, यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय, Union territories are administered by CGI, CM, President of India, PM. The right answer will be option C, President of India. After that, पंचायत राज started in, जो पंचायती राज था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था बच्चों, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान. So the right answer is option D, that is राजस्थान. All right. मिनिमम एज फॉर द पंचायती मेंबर, पंचायत मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए बच्चों, 18, 21, 25, 30. So the right answer will be option B, 21 years. All right. पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड बाय, पंचायती राज किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करा गया, 52nd, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट एंड 42nd अमेंडमेंट. सो द राइट आंसर विल बी 73rd अमेंडमेंट एक्ट बच्चों. म्यूनिसिपैलिटीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय विच एक्ट, 73rd अमेंडमेंट, 74th, 44th और 61st. याद रखना बच्चों, दैट इज 74th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी. अमेंडमेंट एक्ट्स अच्छे से कर लेना. ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं मैंने इस वीडियो के अंदर. मैं वही बोल रही हूँ ना कि मैं आपको 3 पार्ट्स में ये वीडियो लेके आऊँगी, तो ये बेसिक क्वेश्चंस है. कई बार हम ना बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इनको करना ज़रूरी है. गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, PM. द राइट आंसर विल बी बच्चों बी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट. फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन, कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A या पार्ट 5th. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पार्ट 4A. आफ्टर दैट, नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज, नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है बच्चों, 10, 11, 9, 8. सो द राइट आंसर विल बी 11, ऑप्शन बी. आफ्टर दैट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है बच्चों, जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स. तो राइट आंसर विल बी नॉन जस्टिसिएबल. ओके. After that, directive principles of state policy, DPSP, are in articles. Right answer will be option B, 36 to 51 articles. Okay. Lok Sabha can be dissolved by CM, PM, President or CGI. So the right answer will be option C, President of India. After that, the last question, Constitution is written in. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश, संस्कृत एंड हिंदी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तो सबका पता होगा, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश. सो यहाँ पर हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. इसके बाद मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसके अंदर हम जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि मॉडरेट लेवल के होंगे, सिविक्स के. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस.